हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंग की, यानी कि सेक्स, जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के जो जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी के टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिंग, इससे पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ शब्दों पर। जैसे अकारांत शब्द क्या होते हैं। अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो। अकारांत। आकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो। जैसे लड़का, लड़का में सब लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। इसको हम बोलेंगे अकारांत शब्द। इकारांत सेकंड आपका होता है। इकारांत, इकारांत का मतलब जिन शब्दों के अंत में ई आता हो। जैसे कभी, कभी का अगर हम थोड़ा तोड़ेंगे, इसको शब्द विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है। ऐसे ही इकारांत, इकारांत जिन शब्दों के अंत में बड़ा ई आता हो। जैसे मोती, तो यहाँ पर बड़ा ई आ रहा लास्ट में। ठीक है। यानी कि देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर। जैसे उकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता हो। जैसे मधु। और उकारांत, जिन शब्दों के अंत में बड़ा उ आता हो। जैसे बधु। तो देखिए, ये थोड़े से कुछ जो चार पांच शब्द थे, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत। तो ये इन शब्दों को क्या 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 कहते हैं, किन शब्दों को ये कहते हैं, तो लास्ट में आपने जाना कि जिन जिस जिस अक्षर से या जिस स्वर से ये स्टार्ट हो रहे हैं, उसी स्वर, वही स्वर अगर लास्ट में आ रहा है। जैसे छोटी ई यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इकारांत, इकारांत, तो छोटी ई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आएगा, यानी कि अंत में जो शब्द यही आएगा सेम टू सेम। जैसे इकारांत, तो लास्ट में इसका पहला जो स्वर है यही आएगा, ई, तो इसको हम बोलेंगे इकारांत। ठीक है। जैसे इकारांत, बड़ी ई आ रहा है पहले स्टार्टिंग में, तो शब्द, जिन शब्दों के लास्ट में बड़ी ई आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इकारांत। तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जिन ये जो शब्द जो दे रखे हैं, जिन 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 स्वरों से इनकी स्टार्टिंग हो रही है, जिन स्वरों से इनकी शुरुआत हो रही है, वही स्वर जो शब्द के लास्ट में आते हैं, अगर हम उसका वर्ण विच्छेद करें तो इस प्रकार थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में जानना हमें ज़रूरी था। ठीक है। तो चलिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से, निम्नलिखित में से इकारांत शब्द कौन सा है। तो आप देखते रहेंगे इकारांत शब्द कौन सा है। तो आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग किससे हो रही है? छोटी ई से हो रही है, तो उस शब्द के लास्ट में छोटी ई ही आएगा, तो उसी को हम बोलेंगे इकारांत शब्द। ठीक है। सिंपल सा है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन जो मेन पोर्शन हमारा है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लिंग की परिभाषा। लिंग क्या होता है? जो किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंग। यानी कि स्त्री या पुरुष, ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष का बोध कराए। यानी कि बोध का मतलब क्या? हमें समझ दिलाए कि भाई ये स्त्री है या पुरुष है, ये है क्या, स्त्री या पुरुष। तो जो शब्द इसका बोध कराएंगे उसी को हम बोलेंगे कि ये जो है लिंग है। अब लिंग के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग दो ही तो है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बाकी एक और नपुंसक लिंग है, जिसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिंग हिंदी के अंतर्गत दो ही लिंग के भेद दर्शाए गए हैं। तो हम इनको थोड़ा जान लेते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि यहीं से हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहीं से उठते हैं, और इनको जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। तो लिंग के भेद कितने होते हैं? दो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हमारा संबंध क्या है? पुरुष, पुरुष का बोध कराएगा। जैसे लड़का, घोड़ा, शेर, गायक, कवि, जो पुरुष जाति का बोध कराएं उसको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराएं उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, घोड़ी, शेरनी, गायिका, कवित्री, तो ये सारे सारे शब्द जो हैं क्या हमें एक स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ ये तो नॉर्मल से शब्द थे, ठीक है, जिसको हम पढ़कर आसानी से, हमारे सब देखे हुए हैं, इसको हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं कि उसमें हमें ये पता कर पाना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी बड़ा सा एक बड़ा टास्क हो जाता है कि क्या
ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हमें समझ नहीं आता उस कंडीशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, लिंग का चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग चुनाव कैसे करना है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए पहला, सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम द्वारा यानी कि मेरा या मेरी, कोई जो शब्द दे रखा है उसके पहले अगर हम मेरा या मेरी लगा दें और सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा दें, तो वहाँ से हमें अगर मेरा लगा उसके सामने, अगर उसके मतलब सामने अगर मेरा लगाने से सेंटेंस सही बन रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो पुल्लिंग है। और यदि वहाँ पर लगाना पड़ रहा हमें क्या, मेरी, तो वहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे मेरा कुत्ता, ठीक है, मेरा कुत्ता, कुत्ता है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे किताब की बात करें तो किताब, किताब क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, मेरा या मेरी। मेरा अगर सही लगेगा तो पुल्लिंग होगा, और मेरी अगर सही होगा तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे किताब, मेरा किताब, मेरा किताब, नहीं मेरा नहीं होता, मेरी किताब। तो क्या लग रहा है, हम मेरी, तो मेरी लग रहा है ना, तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि मेरी किसके लिए दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही विशेषण द्वारा, विशेषण द्वारा अच्छा या अच्छी शब्द से पहले हम अच्छा या अच्छी, जो हमारा लिंग यानी कि जो संज्ञा है, उससे पहले हम अच्छा या अच्छी लगा दें और तब हम सेंटेंस को थोड़ा पढ़ें समझें, तो अच्छा या अच्छी में से इन दोनों के आधार पर किन का यूज़ हम करेंगे, किन का यूज़ करने से सेंटेंस अच्छा बनेगा, तो वहाँ पर अच्छा लगाएंगे। अगर अच्छा लगाने पर सेंटेंस सही बन रहा है, तब वहाँ पर क्या जो लिंग होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। यदि हमें अच्छी लगाना पड़ रहा तो वहाँ पर पुल्लिंग के, वहाँ पर जो लिंग होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आपका आता है क्रिया के द्वारा। होता, होती, रहा, रही, ये शब्द अगर लगाएं, जैसे वर्षा, वर्षा क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, रही है, रही, यानी कि यानी कि क्या है, स्त्रीलिंग। वर्षा क्या है, स्त्रीलिंग है एक। तो ऐसे ही होता, होती, रहा, रही, इन शब्दों को लास्ट में लगाकर हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा लिंग है वो कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो हमारा लिंग दे रखा है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग वे शब्द जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौन कौन से शब्द, महासागरों के नाम, महासागर के नाम, जितने भी महासागर होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सारे के सारे क्या हैं, ये पुल्लिंग। देशों के नाम, भारत, जापान, चीन, अमेरिका, रसिया, ये सारे के सारे क्या, देशों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह दे रखे हैं हमारे पास, 8 ग्रह हैं, तो आठों के आठों ग्रह में से एक पृथ्वी, पृथ्वी किसका अपवाद है, क्योंकि पृथ्वी इसको हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो ग्रह बचे उन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये जो है पुरुषलिंग है, पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज जो पैदावार होती है अनाज की श्रेणी में जो आते हैं उन सभी को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मक्का, सारे सारे क्या, हाँ लेकिन कुछ अपवाद देखिए, अपवाद यहाँ भी है अनाजों के नाम पर भी, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मूंग, इन जो चार पांच ये जो नाम हैं इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए अब सिंपल सा तरीका हमने पहले बताया कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं, मेरा मेरी लगाकर सर्वनाम के द्वारा, ठीक है, या विशेषण के द्वारा या फिर क्रिया के द्वारा। जैसे ज्वार, मक्का, मक्का बोई है या मक्का बोया है, मक्का बोई है, तो यहाँ पर बोई आ रहा ना, स्त्रीलिंग। सरसों उग आई, सरसों उग आई, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम आ रहा, आई, आया, आई, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि सरसों क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही वृक्षों के नाम, शीशम, नीम, आम, ये सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग। लेकिन यहाँ भी अपवाद मिलेगा आपको, जैसे इमली का पेड़, नारंगी, खिजड़ी, ये अपवाद हैं यहाँ के, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे नारंगी, नारंगी कैसी होती है, नारंगी गोल होती है। अब गोल होती है, ठीक है, गोल होता है सही नहीं लग रहा ना, होती है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग। ऐसे ही इमली, इमली खट्टी होती है,
इमली खट्टी होता है नहीं आ रहा ना, होती है, तो यहाँ पर होती होता से हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, पर्वतों के नाम, ये जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं सारे के सारे, जैसे अरावली, हिमालय, सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम, नगों के नाम, रत्नों के नाम, सोना, तांबा, हीरा आदि सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, चांदी और मणि, दो अपवाद यहाँ पर हैं, चांदी मणि। देखिए सिंपल सा कोई भी शब्द यहाँ पर आ रहा है, उससे पहले हम सर्वनाम के द्वारा मेरा मेरी लगाकर, या फिर विशेषण के द्वारा अच्छा अच्छी लगाकर, या फिर क्रिया के द्वारा होता होती के आधार पर हम पहचानेंगे, तब सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे अपवाद याद करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अपवाद कौन सा है कौन सा नहीं है। सिंपल सा हम उसको वाक्य में रख लेंगे उस शब्द को, और उस शब्द के अनुसार मेरा मेरी या फिर विशेषण लगाकर, या फिर कर्म के द्वारा, या फिर सॉरी क्रिया के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। द्रव्यों के नाम, पानी, दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, पेट्रोल। यहाँ भी अपवाद कुछ हैं, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, शराब, छाछ, स्याही, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपना सर्वनाम मेरा मेरी लगाकर इन शब्दों के आगे, तब आप समझ सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए आप बताइए कि सही है गलत है। और नेक्स्ट हमारा है बार और महीनों के नाम, यानी दिनों के नाम, महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, मार्च, दिसंबर, कार्तिक, चैत्र, सारे के सारे पुल्लिंग आते हैं। यहाँ पर भी कुछ अपवाद मिलेंगे आपको, जनवरी, फरवरी, जनवरी, मई, जुलाई। जनवरी कितने की है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, तो जनवरी का महीना चल रहा है, सही आ रहा है। लेकिन जनवरी आ गई या जनवरी आ गया, जनवरी आ गई, तो गई यहाँ ई आ रहा ना, स्त्रीलिंग। मई आ गई, जुलाई आ गई, तो इस तरीके से चाहिए हमारे पास स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सभी वर्ण, आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, स्त्रीलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग। अब बात यहाँ पर ई और श्रा, श्रा ने ऋषि, री फॉर ऋषि, ई, बड़ी ई, री, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग की बात अगर हम करें तो हमने पहले पुल्लिंग की बात कर ली है, अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में बे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं कौन कौन से, ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, बरसात, क्या है ये, ऋतुओं के नाम, स्त्रीलिंग। अपवाद, पतझड़, सावन, श्रवण, पुल्लिंग। तिथि एवं नक्षत्रों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, रोहिणी, भरिणी। झील व नदियों के नाम, डल झील, चिल्का झील, गंगा, नर्मदा। अपवाद यहाँ भी मिलेंगे आपको, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, तो यह पुल्लिंग है। ठीक है, सिंपल सा देखो, अपवाद याद करना काफ़ी थोड़ा टफ काम हो जाएगा आपके लिए, तो सिंपल सा आप कर्म के सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, या फिर क्रिया के द्वारा, इन तीनों के द्वारा आप चेक करेंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जिसमें आपको सिंपल सा पता है। ठीक है, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पर आप सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया के द्वारा ही एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहेगा चेक करने का। ठीक है, तो सभी भाषा, बोली, लिपि के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, शौरसेनी, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, खड़ी बोली, सारे सारे क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन, देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन अगर हम करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए ता का क्या बन जाता है, त्रि। जैसे जिन शब्दों के लास्ट में ता होगा, अगर उसको हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके स्थान पर हमें त्रि लगाना पड़ेगा। हालांकि सभी के लिए सेम नहीं होता है, कुछ अपवाद भी होते हैं इसके, फिलहाल मैक्सिमम के लिए सेम यही नियम होता है। नेता, जैसे नेता, नेत्री, ताकि जगह क्या लगा दे, त्रि। अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्ती, कत्री, विधाता, विधात्री, वक्ता, वक्त्री, दाता, दात्री। ठीक है, तो इस प्रकार हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मान वान लगाने वाले शब्द जो आते हैं, इनकी मान और बान, मान का मति, बान का बती। जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, यानी मान का हमने क्या कर दिया, मति। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि
निम्नलिखित में से जो धनवान है, धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो धनवती, बान का बती और मान का मती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धनवान, धनवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बलवान, बलवती, शक्तिमान, शक्तिमती। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अक। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में अक यदि मिल रहा है हमें, यानी कि अक क्या होगा, एक तरह से प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय अक मिल रहा है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इका में। इका, इका, इका से क्या होता है कि जो हमारा पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लेखक, लेखक, लेखिका, पाठक, अकाराना, पाठिका, इका, अक का इका में कन्वर्ट कर दिया, लास्ट में उपसर्ग प्रत्यय लगा दिया, ठीक है हमने। गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, सेवक, सेविका। तो इस तरीके से हम इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। याचक, याचिका, दर्शक, दर्शिका, बालक, बालिका, ठीक है ना। अब जाति सूचक शब्दों को, जाति सूचक शब्दों का लिंग परिवर्तन इन या फिर आइन लगाकर किया जाता है। जाति सूचक यानी कि ऐसे शब्द जो जाति को दर्शा रहे हैं, उसका अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगाते हैं, इन या आई को, ठीक है। जैसे नाग, नागिन, इन लगा दिया। नाग क्या है, एक जाति को दर्शा रहा है, नागों की जाति। नाग एक थोड़ी है, नाग तो बहुत सारे हो गए ना, जाति दर्शा रहा। नाई, नाई की जाति है। नाइन, कुम्हार, कुम्हारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, ठाकुर, ठकुराइन, तेली, तेलन, तेलिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। तो इस तरीके से हम ये सारा का जो हमारा पुल्लिंग है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाबू का बबुआइन, आइन या इन। हलवाई का हलवाइन, गुरु का गुरुआइन, लाला का ललाइन, नाती का नातिन, दर्जी का दर्जिन, कहार का कहारिन। तो इस तरीके से हम पुजारी का पुजारिन, जोगी का जोगिन, ठीक है। तो ये कुछ थे जिनको हम जाति सूचक शब्द थे उनको और कैसे हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आप देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। एक तरफ दे देगा कि आपको बता देगा कि दर्जी का पुल्लिंग क्या होगा, सॉरी दर्जी तो पुल्लिंग है ही है, दर्जी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना करेक्ट कौन सा आंसर है, दर्जिन, ठीक है। तो ये आपको देखिए ऐसा ही थोड़ा सा आनी प्रत्यय लगाकर, कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर आनी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देवर, देवरानी, देवर रानी। आनी शब्द हमने प्रत्यय, आनी प्रत्यय का यूज़ किया है, यानी कि देवर में अगर हम आनी को प्रत्यय को लगा दें तब बनता है हमारा देवरानी। जेठ, जेठानी, भव, भवानी, मेहतर, मेहतरानी, नौकर, नौकरानी। तो ये सारे शब्द आनी लगाकर भी हम इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नी लगाकर भी करते हैं। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हंस, हंसनी, ऊँट, ऊँटनी, हाथी, हथनी। तो यहाँ पर नी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कवि, कवित्री, विधुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, लोग, लुगाई, वीर, वीरांगना, साला, सलेज, भाई, भाभी, पिता, माता, नंदोई, ननद, बहनोई, जीजा या बहन, सम्राट का सम्राज्य, पुत्र का पुत्रवधु, बछड़ा का बछिया, बिलवा का बिल्ली, नर नर है तो मादा या नारी, महान का महती। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, महान। महान का महती होता है स्त्रीलिंग। साधु का साध्वी, मियाँ बीबी, साहब साहिबा, फूफा बुआ, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, शिष्य शिष्य, सॉरी यहाँ पर क्या होगा हमारा शिष्य होगा, ठीक है। ये एक जेंडर नहीं होगा, शिष्य का क्या होता है, शिष्य होता है। महास्य का महास्य, सुत का सुता, तपस्वी का तपस्विनी, सुंदर का सुंदरी, युवा युवती, यशस्वी यशस्विनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वे शब्द जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे उल्लू, गेंडा, तोता, कौवा, खरगोश, खटमल, मच्छर, भेड़िया, पशु, कछुआ, चीता, बिच्छू, दल, समूह, समाज। ये सारे के सारे शब्द ऐसे, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हमेशा 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 पुल्लिंग ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। देखिए आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, प्लस नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।